Hello dear children, today I will explain you lesson 10 from English channel book. हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको आपकी इंग्लिश चैनल बुक से लेसन 10 समझाऊंगी. इट्स नेम इज़ स्वामी एंड हिज फादर. इस लेसन का नाम है स्वामी और उसके पिता. Before explaining the lesson, here are some words and their meanings. First word is rambles. Its English meaning is wandering. और हिंदी में इसका मतलब होता है इधर उधर भटकना. नेक्स्ट वर्ड इज वेकेशन. हॉलीडेज, छुट्टियाँ इसका हिंदी में अर्थ होता है. नेक्स्ट वर्ड इज डीफ टू. नॉट विलिंग टू लिसन. और हिंदी में इसका मतलब होता है अनसुना करना, यानी कि सुनने की कोई इच्छा, किसी बात को सुनने की इच्छा नहीं होती है, उसे कहा जाता है अनसुना करना. नेक्स्ट वर्ड इज वाइग्रसली. विद ग्रेट एनर्जी. सख्ती से इसका हिंदी में मतलब होगा सख्ती से. नेक्स्ट वर्ड इज कवर्स. थिक प्रोटेक्टिव आउटर पेजेस ऑफ अ बुक. और इसको हिंदी में कहा जाता है आवरण. जब हम बुक को कवर करते हैं, किसी चीज़ से उसको ढक देते हैं, उसे कहा जाता है आवरण. नेक्स्ट वर्ड इज क्रॉसली. इट्स इंग्लिश मीनिंग इज एग्रीली. और हिंदी में इसका मतलब होता है उग्र रूप से. नेक्स्ट वर्ड इज कॉरिडोर. अ लॉन्ग नेरो पैसेज इन अ बिल्डिंग विद डोर्स दैट ओपन इनटू रूम्स एटसेट्रा. और हिंदी में इसका मतलब होता है बरामदा या गलियारा. नेक्स्ट वर्ड इज टेल. टेल्स. टेल अदर्स ऑफ समवन्स फॉल्ट्स और रॉन्ग डूइंग्स. और हिंदी में इसका मतलब होता है चुगली करना या किसी की बुराई करना. नेक्स्ट वर्ड इज मेज. कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क ऑफ वाइंडिंग पाथ्स थ्रू विच इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड वंस वे. और हिंदी में इसका मतलब होता है भूल भुलैया. जब हमें रास्ता नहीं मिलता, हम इधर उधर घूमते हैं और हमें रास्ता ढूंढने में कठिनाई होती है, तो उसे भूल भुलैया कहा जाता है. हम वहाँ पर फंस जाते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज वल्गर. इट्स इंग्लिश मीनिंग इज इनडिसेंट. और हिंदी में इसका मतलब होता है घटिया या बकवास. नेक्स्ट वर्ड इज फ्रैक्शन. अ डिवीजन ऑफ अ नंबर. फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न. डिवीजन ऑफ अ नंबर, एक नंबर को डिवाइड करना, उसे कहा जाता है भिन्न हिंदी में. नाउ आई एक्सप्लेन यू दिस लेसन स्वामी एंड हिज फादर. अबाउट द स्टोरी. पहले मैं आपको स्टोरी बताती हूँ ये किसके बारे में है. दिस इज अ स्टोरी अबाउट स्वामी एंड हिज फादर. फिक्शन कैरेक्टर्स अडेप्टेड फ्रॉम इंडियाज फेमस कार्टूनिस्ट R.K. नारायण्स फर्स्ट नॉवेल स्वामी एंड फ्रेंड्स. यह स्टोरी स्वामी और उसके फादर के बारे में है, उसके पिताजी के बारे में है, जो कि दोनों फिक्शन कैरेक्टर्स है. फिक्शन कैरेक्टर का मतलब होता है काल्पनिक चरित्र. रियलिटी में वे नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन में है, उन्हें फिक्शन कैरेक्टर्स कहा जाता है. तो ये दोनों ही कैरेक्टर जो है स्वामी और उसके पिता का, यह अडॉप्ट किया गया है, लिया गया है भारत के प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट R.K. नारायण जो हैं उनके नॉवल स्वामी एंड फ्रेंड्स से. स्वामी थॉट दैट हॉलीडेज वर मींट फॉर फन एंड प्ले ओनली. स्वामी ऐसा सोचता था कि जो हॉलीडेज होते हैं, छुट्टियां जो होती है, वे सिर्फ मज़ा करने के लिए और खेलने के लिए होती है. बट हिज फादर डिड नॉट थिंक सो. लेकिन उसके पिताजी ऐसा नहीं सोचते थे, उन्होंने ऐसा नहीं सोचा, और इसी के बारे में इस लेसन में बताया गया है. फर्स्ट पैराग्राफ इज स्वामी's father was an officer in the district court. स्वामी के पिताजी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या जिले के न्यायालय में एक अधिकारी थे. एवरी ईयर द कोर्ट्स वर क्लोज्ड फॉर अ वीक इन द मंथ ऑफ मे.
हर साल मई के महीने में कोर्ट एक वीक के लिए या एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया जाता था। दिस ईयर इट वॉज वेरी हॉट एंड फादर स्पेंट हिज आफ्टरनून्स एट होम। इस साल बहुत गर्मी थी और पिता जो थे स्वामी के, वे अपने दोपहर घर में ही स्पेंड करते थे या बिताते थे। स्वामी feared it might interfere with his afternoon rambles। स्वामी को यह डर था कि ये इंटरफियर करेंगे, या वह जो उसके फादर थे, इंटरफियर करना यानी हस्तक्षेप करेंगे उसके आफ्टरनून रैम्बल्स में, यानी कि दोपहर में वो जब इधर उधर भटकता था तो उसके जो आफ्टरनून दोपहर के जो भटकना होता है उसका इधर उधर, उसमें उसके पिताजी हस्तक्षेप करेंगे। एंड हिज फियर्स प्रूव्ड राइट, और उसका यह डर सही सिद्ध हुआ, सत्य सिद्ध हुआ। ऑन द थर्ड डे ऑफ हिज वेकेशन फादर आस्क्ड स्वामी जस्ट एज ही वॉज स्टेपिंग आउट ऑफ द हाउस। उनकी छुट्टियों के तीसरे दिन ही पिता ने स्वामी से पूछा, जब वह घर से बाहर कदम रख रहा था तभी पूछा, स्वामी वेयर आर यू गोइंग? स्वामी तुम कहाँ जा रहे हो? नोवेयर, कहीं नहीं। स्वामी आंसर देता है, वेयर वर यू यस्टरडे एट दिस टाइम? यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ कल। कल तुम इस समय पर कहाँ थे? हियर, यहाँ। स्वामी बोलता है, यू आर लाइंग, तुम झूठ बोल रहे हो। यू वर नॉट हियर यस्टरडे, तुम कल यहाँ नहीं थे। एंड यू आर नॉट गोइंग आउट नाउ, और तुम अभी बाहर नहीं जा रहे हो। इस तरह से स्वामी के फादर उसे बोलते हैं। फादर टुक स्वामी टू हिज रूम। पिताजी जो थे स्वामी के, वह स्वामी को उसके कमरे में लेके गए। ही पॉइंटेड टू द थिन लेयर ऑफ डस्ट ऑन स्वामीज बुक्स एंड आस्क्ड। उन्होंने स्वामी की किताबों पे चढ़ी हुई धूल की परत की तरफ इशारा किया, उस धूल की परत की ओर इशारा किया और स्वामी से कहा, हाउ मेनी डेज इज इट सिंस यू टच्ड योर बुक्स? कितने दिन हो गए तुम्हें तुम्हारी किताबों को टच किए, या तुम्हें तुम्हारी किताबों को स्पर्श किए, छुए, कितने दिन हो गए हैं? फादर, शुड आई रीड इवन व्हेन आई हैव नो स्कूल? पिताजी, क्या मुझे पढ़ना चाहिए जबकि मेरे स्कूल अभी नहीं है, अभी मेरे को स्कूल नहीं जाना है तो भी मुझे पढ़ाई करनी चाहिए? स्वामी इस तरह से कहता है, पूछता है। पिताजी कहते हैं, उसके फादर कहते हैं, डू यू थिंक यू हैव पास्ड BA? क्या तुम यह सोचते हो कि तुमने BA पास कर लिया है, तुमने बैचलर डिग्री ले ली है? क्या तुम ऐसा सोचते हो? इस तरह से स्वामी के फादर उसको बोलते हैं। कम ऑन टू नेक्स्ट पेज। आई मीन फादर, द स्कूल इज क्लोज्ड एंड देयर इज नो एग्जामिनेशन। मेरे कहने का मतलब है, पिताजी, स्कूल बंद हो चुके हैं, स्कूल बंद हो गए हैं, विद्यालय बंद हो गए हैं और अभी कोई परीक्षा नहीं है। हैव आई डू स्टडी इवन नाउ? क्या मुझे अभी भी पढ़ाई करनी चाहिए? अब भी मुझे पढ़ना होगा? व्हाट अ क्वेश्चन, ये क्या सवाल है? यू मस्ट स्टडी, तुम्हें पढ़ाई करनी ही चाहिए। इस तरह का जवाब उसके फादर उसे देते हैं। बट फादर, you said before the exams that I will not have to study after they were over। लेकिन पिताजी, आपने कहा था, एग्ज़ाम से पहले आपने कहा था कि जब मेरी परीक्षाएं हो जाएगी तो मुझे फिर नहीं पढ़ना होगा, या मुझे उसके बाद नहीं पढ़ना होगा जब एग्ज़ाम्स ओवर हो जाएंगे, जब एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे। फादर रिमेन्ड डीफ टू स्वामीज रिमार्क्स। स्वामी की बात को फादर ने अनसुना कर दिया, पिताजी ने अनसुना कर दिया। ही सेट हिम टू डस्ट हिज बुक्स एंड क्लीन हिज टेबल। उन्होंने उसे अपनी बुक्स की डस्ट साफ करने को बोला, धूल साफ करने को बोला और टेबल को साफ करने को कहा। स्वामी विगरसली स्टार्टेड ब्लोइंग ऑफ द डस्ट फ्रॉम बुक कवर्स। स्वामी सख्ती से अपने जो किताबें थी उसकी डस्ट साफ करने लगा, फूंक मारकर वो किताबों की कवर को साफ करने लगा। गेट अ पीस ऑफ क्लॉथ बॉय, फादर सेड इम्पेशेंसली। अधीरता से पिता ने कहा, क्योंकि उनको चिढ़ आ रही थी स्वामी के ऊपर। वो बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ मस्ती मजाक खेलना ही उसका
वेकेशन का रूटीन था, इसलिए वो चिढ़ रहे थे स्वामी के ऊपर। तो उन्होंने अधीरता से कहा, गेट अ पीस ऑफ क्लॉथ बॉय, लड़के एक कपड़े का टुकड़ा लो। दैट इज़ नॉट द वे टू डू इट, यह तरीका नहीं है ऐसा करने का, यानी कि बुक्स या टेबल्स को साफ करने का यह तरीका नहीं होता, तुम एक कपड़े से उसे साफ करो। स्वामी लुक्ड अबाउट एंड सेड, स्वामी ने देखा और कहा, आई कैंट फाइंड एनी हियर, मुझे यहाँ कहीं पर भी कपड़ा नहीं मिल रहा है, मैं नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। देन रन एंड सी, तो जाओ और देखो, अब फिर जाओ और देखो, ऐसा वे बोलते हैं। इट वॉज अ वेलकम सजेशन फॉर स्वामी, यह स्वामी के लिए बहुत ही अच्छा सुझाव था। क्यों? क्योंकि वह वहाँ से जाना चाहता था। ही एट वंस हरीड आउट, वह तुरंत बाहर निकल गया। फर्स्ट ही वेंट टू हिज ग्रैंड मदर, पहले वह अपनी दादी के पास गया। ग्रैनी गेट मी अ पीस ऑफ क्लॉथ क्विक, दादी जल्दी से मुझे एक कपड़े का टुकड़ा दे दो। वेयर शैल आई गो फॉर इट, मैं उसके लिए कहाँ जाऊँगा। एंड वेयर शैल आई गो, और मुझे कहाँ जाना होगा उसके लिए, मैं उसे कहाँ ढूंढूंगा। स्वामी आस्क्ड क्रॉसली, स्वामी एक के बाद एक फटाफट ये सब चीज़ें बोल देता है अपनी दादी को। अपनी दादी पे गुस्सा होते हुए उग्र रूप से वह यह बोलता है एक के बाद एक कि मैं कहाँ ढूंढने जाऊँ कपड़ा, मुझे कहाँ मिलेगा कपड़ा। If one has got to study even during holidays, I don't know why holidays are given at all. यदि वह बोलता है उसकी दादी से कि यदि किसी को हॉलीडेज़ के दौरान भी, छुट्टियों के दौरान भी पढ़ाई करनी पड़े, तो मैं नहीं जानता कि हॉलीडेज़ क्यों दिए जाते हैं, ये छुट्टियाँ क्यों दी जाती है यदि छुट्टियों में भी पढ़ाई करनी है तो। Father shouted from his room, "Oh boy, haven't you found the cloth yet?" अरे लड़के, फादर उसके कमरे में से ही चिल्लाए। फादर ने चिल्लाया उसे कि अरे लड़के, अभी तक तुम्हें कपड़ा नहीं मिल पाया है, अभी तक तुम कपड़ा नहीं ढूंढ पाए हो। स्वामी आंसर्ड, ग्रैनी हैजंट गॉट इट, ग्रैनी के पास नहीं है। आई शैल सी इफ मदर हैज़, मैं देखूंगा यदि मदर के पास हो। अब मैं मदर के पास जाता हूँ, अपनी मम्मी के पास जाता हूँ, देखता हूँ उनके पास है क्या कपड़ा। His मदर was sitting in the back corridor on a mat with the baby sleeping in her lap. उसकी जो माँ थी वह बैक कॉरिडोर यानी बरामदा या गलियारा, बैक यानी पीछे की तरफ जो उनके घर में गलियारा था वहाँ पर बैठी हुई थी और उनकी गोद में एक बेबी सो रहा था। कैन यू गिव मी अ पीस ऑफ क्लॉथ, स्वामी आस्क्ड, क्या तुम मुझे एक कपड़े का टुकड़ा दे सकती हो, स्वामी ने पूछा। व्हाट क्लॉथ, क्या कपड़ा, उसकी माँ कहती है। व्हाट क्लॉथ, हाउ शुड आई नो, क्या कपड़ा, कौन सा कपड़ा, मुझे क्या पता, मैं कैसे जान सकता हूँ कि कौन सा कपड़ा। फादर वॉन्ट्स मी टू डस्ट दोज बुक्स ऑफ माइन, पिताजी चाहते हैं उससे मैं अपनी किताबों की डस्ट साफ करूँ। अ फाइन वे ऑफ स्पेंडिंग हॉलीडेज, वे ऐसा कहते हैं कि पढ़ाई करना सबसे अच्छा तरीका है हॉलीडेज़ को बिताने का। अ फाइन वे, एक सबसे बढ़िया तरीका। आई कांट गेट एनी नाउ, मैं यह नहीं पा सकता, मुझे अभी तक नहीं मिल पाया है कपड़ा। यू कांट बट यू कैन टेल्स अबाउट मी, व्हाट अ नाइस मदर यू आर, वह अपनी मम्मी पर भी चिढ़ रहा है स्वामी। क्यों? क्योंकि उसे पढ़ना नहीं है और उसके फादर उसको ज़बरदस्ती पढ़ाई करने के लिए कह रहे हैं, तो वो अपनी मदर पे भी चिढ़ता है और यूँ कहता है कि तुम नहीं कर सकती हो। बट यू कैन टेल्स अबाउट मी, मतलब टेल्स का मतलब होता है चुगली करना या बुराई करना, तो तुम नहीं कर सकती हो लेकिन तुम मेरी बुराई कर सकती हो, मेरे बारे में कुछ भी कह सकती हो। व्हाट अ नाइस मदर यू आर, तुम कितनी अच्छी माँ हो। यदि मैं तुमसे कुछ कहता हूँ इसका मतलब ये होगा कि तुम पिताजी से मेरी बुराई कर सकती हो। स्वामी लुक्ड अबाउट, कम ऑन टू पेज नंबर 55। स्वामी लुक्ड अबाउट, स्वामी ने फिर देखा। देयर वॉज अ पीस ऑफ क्लॉथ अंडर द बेबी के नीचे, जो बेबी सोया हुआ था उसकी मदर की गोद में, उस बेबी के नीचे, उस बच्चे के नीचे एक कपड़े का टुकड़ा था। इन अ फ्लैश ही रोल्ड द बेबी ओवर, जल्दी से ही उसने बेबी को
घुमाया, पुल्ड आउट द क्लॉथ एंड वॉज ऑफ, और उसका जो कपड़ा था बेबी के नीचे उसको खींचा और चला गया वहाँ से। स्वामी हेल्ड हिज मदर रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल हिज ट्रबल्स। स्वामी ने अपनी सारी कठिनाइयों के लिए, अपनी सारी मुसीबतों के लिए अपनी माँ को रेस्पॉन्सिबल ठहराया, अपनी माँ को जिम्मेदार ठहराया। एंड नाउ डिस्टर्बिंग द बेबी इन दिस वे गेव हिम क्वाइट अ फीलिंग ऑफ रिलीफ। और इस तरह से बेबी को वह डिस्टर्ब कर रहा था, बेबी को परेशान कर रहा था, इस तरह से वह अपने आप को रिलीफ महसूस कर रहा था कि मैंने ऐसा किया है, क्योंकि उसको अपनी मम्मी पे भी चिढ़ आ रही थी, इसलिए वह बेबी को परेशान करके वहाँ से चला गया। फादर मेड स्वामी डस्ट ऑल हिज बुक्स एंड नोटबुक्स। पिताजी ने स्वामी से उसकी सारी कॉपियों और किताबों की धूल साफ करवाई। Then he made him sit in a chair by his side. फिर उन्होंने उसे अपने पास एक कुर्सी पर बैठाया। स्वामी हैड अ नोटबुक इन हिज हैंड एंड अ पेंसिल रेडी। स्वामी ने अपने हाथ में एक पेंसिल और एक नोटबुक यानी कि कॉपी तैयार रखी। फादर ओपन द अर्थमेटिक बुक एंड डिक्टेटेड। फादर ने अर्थमेटिक बुक यानी अंक गणित की किताब खोली और डिक्टेट किया, उन्होंने बोलना शुरू किया। डिक्टेट करना यानी कि कोई व्यक्ति कुछ बोलता है और हमें वह लिखना होता है, जो व्यक्ति बोल रहा है उसकी बात को डिक्टेट करते हैं फादर। रामा हैज़ 12 मैंगोज। रामा के पास 12 आम है। ही वॉन्ट्स टू सेल देम एंड अर्न 8 रुपीज़। वह उन्हें बेचना चाहता है और 8 रुपये कमाना चाहता है। कृष्णा वॉन्ट्स ओनली 3 मैंगोज। कृष्णा को सिर्फ 3 आम चाहिए। हाउ मच विल कृष्णा हैव टू पे। कृष्णा को 3 आम के लिए कितना पैसे चुकाना होगा या कितना पे करना होगा, यानी कि उसे कितने रुपए देने होंगे। यह सवाल था जो स्वामी के जो फादर है उससे हल करवाना चाहते थे। स्वामी गेज्ड एंड गेज्ड एट द सम। स्वामी उस सवाल को घूरता रहा। एवरी टाइम ही रीड इट ही सॉ अ डिफरेंट मीनिंग इन इट। हर बार जब वह उसे पढ़ता तो उसे उस सवाल का कुछ अलग ही मतलब दिखाई देता। He felt that he had fallen into a fearful maze. उसने महसूस किया कि वह एक डरावनी भूल भुलैया में गिर चुका था। इस तरह से क्योंकि उसको वह सवाल बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था, बार बार वो उस सवाल को देखता और उसे ऐसा अलग अलग उसके मीनिंग उसको हर बार दिखाई देते, तो वो ऐसा महसूस करने लगा कि वह एक डरावनी भूल भुलैया में गिर चुका था।